आज हम आए हैं राजसमंद झील। यह राजसमंद झील राजस्थान के राजसमंद जिले में कांकरोली शहर में स्थित है। इस राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह जी ने करवाया था। महाराणा राज सिंह जी कौन थे? महाराणा राज सिंह जी महाराणा प्रताप के वंशज थे। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के पुत्र करण सिंह के पुत्र जगत सिंह और जगत सिंह जी के जो पुत्र थे वो राज सिंह जी हुआ करते थे। उन राज सिंह जी ने इन झील का निर्माण करवाया था। महाराणा राज सिंह जी ने सन 1661-62 ईस्वी में मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा था। महाराणा ने सामंतों से विचार विमर्श कर गोमती नदी के तट पर एक बहुत बड़ा बांध बनवाने का निश्चय किया। 1 जनवरी 1662 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी और 14 जनवरी 1676 को पूरा हुआ। यानी कि इस झील को बनाने के लिए लगभग 14 साल लगे। इसकी विशालता के कारण इस झील को राज समुद्र भी कहा जाता है। इसी झील का निर्माण कराने के कारण महाराणा राज सिंह जी का नाम अमर हो गया। इस कार्य में तत्कालीन मुद्रा में 1,05,47,584 रुपए का व्यय हुआ। यहाँ पर 9 चौकी, 9 सीढ़ियां और 9 चबूतरों का निर्माण किया गया। यह झील बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है और इस झील के किनारे एक अंबा माता घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। यह मंदिर भी बहुत प्राचीन है, उस वक्त का है जिसमें राज सिंह जी का शासन हुआ करता था। और इस झील के किनारे गार्डन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से गार्डन बनाया गया है। और ये जो आप सामने देख रहे हो यह राजसमंद झील का दृश्य, बहुत ही सुंदर तरीके की यह झील बनाई गई है। इस झील के किनारे आप आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ का शानदार नजारा। ये जो आप मंदिर देख रहे हो अंबा माता घेवर माता का मंदिर है और इसी झील के किनारे गार्डन बना हुआ है। यहाँ पर बच्चों की खेलने की उत्तम व्यवस्था है, बच्चे यहाँ खेल सकते हैं और यहाँ जिम के सामान भी रखे हुए हैं, जिम कर सकते हैं लोग। बहुत ही सुंदर तरीके से यह झील बनाई गई है। यहाँ पर बैठकर आप टाइम पास कर सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो। आप कांकरोली में कभी बोर हो रहे हो तो भी इस झील के किनारे आप पर आकर आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अब दिखाते हैं हम महाराणा राज सिंह जी का पनेर मुंह। ये जो आप सामने देख रहे हो ये महाराणा राज सिंह जी का पनेर मुंह है। इसमें इनका इतिहास लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाराणा राज सिंह जी का जन्म 24 सितंबर 1629 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम जगत सिंह जी और माता का नाम जनादे कुंवर था। उनका जो राज्याभिषेक हुआ 1652 को महाराणा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। 25 अक्टूबर 1652 की जब जगत सिंह जी की मृत्यु हो जाने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ और उनके कुल 18 विवाह हुए थे राज सिंह जी के। और पहला विवाह हुआ था जो बूंदी के शासक शत्रुसाल की पुत्री से हुआ था। ये जो आप सामने देख रहे हो राजकुमारी चारुमती का पत्र। जिस समय मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह जी हुआ करते थे उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करते थे। तो किशनगढ़ की राजकुमारी का सुंदर रूप देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब उनसे विवाह करना चाहते हैं। चारुमती के ना चाहते हुए भी उनसे विवाह करना चाहते थे। तो चारुमती उनसे किसी भी हालत में विवाह करना नहीं चाहती थी। तो उस वक्त कोई अगर औरंगजेब को सीधी चुनौती देने वाले थे तो वो मेवाड़ के राजा राज सिंह जी थे। तो उस वक्त चारुमती ने मेवाड़ के राजा राज सिंह जी को पत्र लिखा। मेवाड़ के महाराणा के सरी चरणों में किशनगढ़ की राजकुमारी का सादर प्रणाम। आज मैं गौर विपदी में पढ़कर आपको ये पत्र लिख रही हूँ। बादशाह औरंगजेब की कुदृष्टि मुझ अभागिन पर पड़ी है। वो बारात लेकर आ रहे हैं। अगर मैं आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ और आपके न आने पर मैं विष पान करके मर जाऊंगी। यह पत्र लिखा था राज सिंह जी को। तो राज सिंह जी ने जब ये पत्र पाया तो उस वक्त राज सिंह जी ने अपने सामंत सलूम्बर के रावत रतन सिंह जी के नेतृत्व में 50,000 सैनिकों को लेकर औरंगजेब की बाराती सेना को रास्ते में ही रोकने को कहा। सलूम्बर के रावत रतन सिंह जी अपनी सेना लेकर निकल गए और उस वक्त राज सिंह जी जो थे वह किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह करने के लिए निकल गए।
और सलूम्बर के रावत रतन सिंह जी ने सेना को बीच में, औरंगजेब की सेना को बीच में ही रोक दिया और इधर महाराणा राज सिंह जी चारुमती से विवाह करके उदयपुर ले आए। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हो, राज सिंह जी दुर्गादास राठौड़ और पंजाब के सिख गुरु गोविंद सिंह और बूंदी के शासक छत्रसाल और मराठा महाराजा शिवाजी आदि राजाओं से संपर्क कर औरंगजेब के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर औरंगजेब को खुली चुनौती दी। यानी कि महाराणा राज सिंह जी औरंगजेब को खुली चुनौती देते थे। महाराणा राज सिंह जी का परलोक गमन। मेवाड़ के अत्यंत निर्भीक साहसी पराक्रमी शासक महाराणा राज सिंह जी का स्वर्गवास 22 अक्टूबर 1680 ईस्वी को हुआ। इसका निर्वाण स्थल कुंभलगढ़ के पास ओढ़ा गांव में है। इसके निधन के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र राज जय सिंह उनके राजा बने। ये जो आप सामने देख रहे हो हाडी रानी, ये हाडी रानी की कहानी उसी वक्त की है जिस वक्त मेवाड़ के राजा राज सिंह जी हुआ करते थे और उनके जो सामंत थे सलूम्बर के रावत रतन सिंह जी, वो ही औरंगजेब की सेना से युद्ध करने गए थे। तो उस वक्त युद्ध करने जा रहे थे जब उनका नया नया विवाह हुआ था रतन सिंह जी और हाडी रानी का। तो उस वक्त क्या हुआ, जब वो युद्ध में गए थे राजा के आदेश पर, तो उनका मन नहीं लग रहा था। तो बार बार उन्होंने एक सैनिक को कहा कि तू वापस घर जाकर रानी की एक निशानी लेकर आओ। तो यह जब सैनिक ने रानी को जाके कहा कि तुम्हारी कोई एक निशानी ने सलूम्बर के रावत रतन सिंह जी ने मंगवाई। तो उस वक्त हाडी रानी ने सोचा कि इस तरह वह मेरी चिंता में व्यस्त रहेंगे तो वह युद्ध कैसे करेंगे और युद्ध करने से पहले ही हार जाएंगे। तो यह बात सोच विचार में पड़कर हाडी रानी ने अपने कमर में बंधी हुई तलवार निकालकर अपना ही सिर काट कर एक थाल में सजाकर उस सैनिक को दे दिया। काटने से पहले उस सैनिक को कहा कि इस थाल को ढक के ले जाना और सिर्फ राजा के सामने इसको बोल देना, कहना कि मैं आज अंतिम निशानी मैं आज तुम्हें भेंट कर रही हूँ। यह पत्र लिखा था हाडी रानी ने। जब यह दृश्य देखकर महाराणा रतन सिंह जी बहुत दुखी हुए और उसी वक्त उन्होंने औरंगजेब की सेना पर ऐसे टूट पड़े कि औरंगजेब की सेना को पूरी तरह से पछाड़कर उन्होंने हरा दिया और वहीं पर वह वीर गति को प्राप्त हो गए। यह हाडी रानी की कहानी उसी वक्त की है जिस वक्त मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह जी हुआ करते थे, यानी कि 1600 ईस्वी की है। मेवाड़ के अंदर ऐसी ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने मेवाड़ का नाम अमर करा। ऐसी वीरांगनाओं के लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें।